Hello guys, welcome back to the channel of Simran IS. I am back with the new topic guys and the new agenda. देखो हम लोगों ने 22 आर्टिकल्स तक सारा कुछ पढ़ लिया. अब ना अब एजेंडा ये है कि हम लोग थोड़ा सा रिवाइज भी कर लें ताकि हमें आर्टिकल्स लर्न भी हो, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिलेबस ही कंप्लीट करना है. डायरेक्ट क्वेश्चंस हम लोगों को जो है ना पूछे जाते हैं. दैट इज़ फॉर योर कौन सा आर्टिकल किसके साथ डील करता है. अभी पंजाब पीसीएस का पेपर हुआ था, जम्मू कश्मीर पीसीएस का पेपर, इतने सारे आर्टिकल्स डायरेक्टली पूछे हुए थे. सो ये ज़रूरी है. यूपीएससी में भी पूछते हैं ये चीज़ें और बहुत सारे अदर एग्जाम्स में भी पूछा जाता है. सो लेट्स रिवाइज गई. सबसे पहला है दैट इज़ योर आर्टिकल नंबर 12 पढ़ा हम लोगों ने. ठीक है, दैट वाज योर डेफिनेशन ऑफ योर स्टेट. और सेम हम लोगों का जो आर्टिकल नंबर 36 है गाइस, वो भी आपका डेफिनेशन ऑफ स्टेट बोलता है. उसके बाद डेफिनेशन ऑफ स्टेट, स्टेट शैल हैव द ड्यूटी. तो स्टेट है कौन. फिर कहते हैं अगर वो लॉज कभी इनकंसिस्टेंट बन जाए तो हमने क्या रखा है, दैट इज योर जुडिशियल रिव्यू रखा है. तो देयर इज अ ब्यूटीफुल सीक्वेंस, वो सीक्वेंस डिस्कस कर रहे हैं. कहते हैं अब जुडिशियल रिव्यू क्या रखा है. कहते हैं फिर हमने क्या फंडामेंटल राइट्स लेके क्यों आए ये बताओ. कहते हैं इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए. इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज. ठीक है. उसके बाद है 15, 16 किस तरीके की इक्वालिटी को हम प्रमोट कर रहे हैं. कहते हैं हमारे 4 तरीके की हमारी इक्वालिटी को हम प्रमोट कर रहे हैं. The shortcut is POUT if you remember. That is your prohibition of your discrimination on the grounds of religion, race, birth, sex and your caste. और उसके बाद कोई पब्लिक अपॉर्चुनिटी में, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हम लोग कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते. और इसके अंदर क्या आ जाएगा, रेजिडेंस और सारे के सारे ये ग्राउंड्स और प्लस हमारा डी दैट इज योर डिसेंट. अनटचेबिलिटी नहीं परफॉर्म होगी, सब इक्वल होंगे. दैट इज योर अनटचेबिलिटी, अबॉलिशन ऑफ योर अनटचेबिलिटी. द अबॉलिशन ऑफ योर टाइटल्स. अब टाइटल्स के नाम पे भी हम लोगों को इक्वालिटी मिलेगी. सिर्फ आपके टाइटल्स चलेंगे या तो एकेडमिक बेसिस पे गई या फिर हम लोगों का मिलिट्री बेसिस पे. अगर हम लोगों ने कोई फॉरेन आइडेंटिटी से हमने अगर टाइटल एक्सेप्ट करना है तो किसकी कंसेंट से हो सकता है. जल्दी से कमेंट करो, जल्दी कमेंट करो. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप कमेंट करो ताकि आप लोगों को याद रहे. ठीक है जी. उसके बाद गाइस दैट इज योर आर्टिकल नंबर 90. ये बात की थी गाइस हम लोगों ने, इसको तो हम कभी भूल ही नहीं सकते. दैट इज योर फ्रीडम्स. ये अपने आप में बहुत बड़ा आर्टिकल है. ठीक है, जिसके अंदर 6 फ्रीडम्स की बात होती है. दैट इज योर 100 MRP, स्पीच, असेंबली, यूनियन, मूवमेंट, रेजिडेंस एंड योर प्रोफेशन. और उसके बाद 21, 20 और 21 आर्टिकल. दैट इज कि हमारा नेशनल इमरजेंसी भी लग जाए पर ये 2 आर्टिकल हमारे कभी भी हमारे फ्रिंज नहीं हो सकते, कोई हमसे छीन नहीं सकता है. ये आर्टिकल क्या है, आर्टिकल नंबर 20 और 21. दिस इज गाइस दैट इज योर double jeopardy. No double jeopardy, no self incrimination and no ex facto law. ये 3 चीजों के बारे में बात करता है. Then guys that is your 21 right to your life and personal liberty and your dignity. Article number 28, 21A that is your right to education, जो कि ऐड किया गया 86th अमेंडमेंट के अंदर 2002 के अंदर. ठीक है. सो ये आर्टिकल मतलब कि ये आर्टिकल्स ऐसे मिलेंगे जो आप भूल ही नहीं सकते. मतलब कि देयर इज नो स्कोप फॉर इट. आर्टिकल नंबर 19 फ्रीडम्स कैसे भूल सकते हो आप लोग. 20, 21 जो आपसे कभी नहीं छीने जा सकते, इवन नेशनल इमरजेंसी के. दैट इज योर डबल जेपर्डी एंड योर राइट टू लाइफ. उसके बाद गाइस दैट इज योर 21A इज योर राइट टू एजुकेशन. और जो कल किया था हमने आर्टिकल दैट इज योर 22, वो क्या है हम लोगों का, दैट इज योर प्रिवेंटिव डिटेंशन एंड प्यूनेटिव डिटेंशन के बारे में इन्होंने यहाँ पे बात की थी. अब गाइस फटाफट से हम लोग चलते हैं हमारे अब नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ. एंड दैट आर्टिकल इज योर आर्टिकल नंबर 23. ये आर्टिकल गाइस क्या कहता है, कहते हैं द राइट अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन. अब यहाँ तक आपने देखा आपकी एक रिदम बनती है. दैट इज योर, आपने इक्वालिटी के बारे में बात की, आपने फ्रीडम्स के बारे में बात की है ना, आपने बहुत तरीके की आपके जब डबल जेपर्डी और एजुकेशन लिबर्टी के बारे में बात की. अब आप जितने भी आर्टिकल्स पढ़ोगे गाइस, अब ये क्या स्टार्ट हो रहे हैं, दैट इज योर एक्सप्लॉयटेशन के अगेंस्ट हो रहे हैं. दैट इज आर्टिकल नंबर 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट योर एक्सप्लॉयटेशन.
अब मैंने इसको कैसे याद रखा था, अगर आप चंडीगढ़ से हो या फिर चंडीगढ़ कभी आओगे, या फिर हम वैसे ही याद रखना कि चंडीगढ़ का जो लाइसेंस होता है ना गाइस, ड्राइविंग लाइसेंस, इट्स वेरी टफ। कहीं और ना कहीं पे भी किसी तरीके से बन जाता है, बट यहाँ पे आपको बहुत स्ट्रिक्टनेस है, ठीक है। तो ये बनता है हम लोगों का जो ड्राइविंग स्कूल होता है, जो हमें टेस्ट पास करना पड़ता है, सेक्टर 23 के अंदर है, 24 के अंदर है, सॉरी वो, ठीक है। तो मैं उससे याद रखती हूँ। तो पहले, क्योंकि आर्टिकल नंबर 24 क्या है हमारा, दैट इज़ योर चिल्ड्रन ट्रैफिकिंग है, और वो उस पार्क का नाम भी चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क ही है। और उससे पहले मैं पढ़ती हूँ कि ये भी हमारा उसी के साथ रिलेट है, दैट इज़ योर ट्रैफिकिंग के बारे में। अब ये क्या है गाइस, दैट इज समथिंग गाइस, दैट इज द प्रोहिबिशन ऑफ योर ट्रैफिकिंग इन योर ह्यूमन बीइंग। अब लोगों को एज अ गुड्स बेचना, मतलब ये लोगों को एज अ कम्युनिटी यूज करना, दैट इज गाइस अगेंस्ट योर आर्टिकल नंबर 23। क्या है ये, इसमें 3 चीजें आपकी जो है एब्सोल्युटली, इनफैक्ट 4 चीजें बिल्कुल ही मना है, दैट इज सेलिंग एंड बाइंग ऑफ योर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, नॉट जस्ट वुमेन, नॉट जस्ट चिल्ड्रन, इवन मेन इज इंक्लूडेड। यू कैन नॉट बाय एंड सेल द ह्यूमन एज अ कम्युनिटी। आपने सुना है वो बंधुआ मजदूर, हमारे पहले सीरियल्स भी आते जो मम्मी लोग देखते थे, यहाँ पे स्टैंप लगा देते थे और सब कुछ, बंधुआ मजदूर, दैट इज योर गाइस, दैट इज योर फोर्स्ड लेबर। उसको देखते हैं हम लोग इमोर्टल ट्रैफिकिंग, देवदासी सिस्टम एंड स्लेवरी गाइस कंप्लीटली अबॉलिश है। अब इसी के अंदर हमारे जो साइबर स्लेवरी है वो भी इसके अंदर इंक्लूड होती है। साइबर स्लेवरी ना एक नया कंसेप्ट आ रहा है, जहाँ पे ना लोगों को उठा लिया जाता है, या फिर आपके झांसे में लेके आते हैं कि आपको नौकरी देंगे, सब कुछ करेंगे, आप यहाँ पे चलो। और कंबोडिया इसका सेंटर है, दैट इज योर द हब, जहाँ पे ना लोगों को ज़बरदस्ती काम कराया जाता है और उनको पैसे नहीं दिए जाते, ज़बरदस्ती उनसे फाइनेंशियल फ्रॉड कराया जाता है, और अगर वो फाइनेंशियल फ्रॉड नहीं करते तो उनको मार दिया जाता है, उनके ऑर्गन्स बेच दिए जाते हैं। बहुत कुछ होता है गाइस इस दुनिया में, तो अब वो भी इसके अंदर आता है। अब यहाँ पे जो एक्चुअली में लिखा हुआ है गाइस, दैट इज योर फोर्स्ड लेबर, बेगार एंड एनी काइंड ऑफ योर फोर्स्ड लेबर, फोर्स्ड लेबर, बंधुआ मजदूर, जबरदस्ती लेबर कराना, पैसे ना देना या कम पैसे देना या रेनसेशन ना देना प्रॉपर, दैट इज गाइस आर्टिकल नंबर 23। सो सेलिंग एंड बाइंग ऑफ द men, women and your children, immoral trafficking, devdasi system and your slavery. Begar means guys that is compulsory work without renunciation, that means your पैसे के बिना। उसके बाद मिनिमम वेजेस एक्ट 1818 के 1948 के अंदर आता है, इसको प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा। इसका एक्ट क्या है, एक्ट के ईयर याद रखना इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि कल उनको मेंस में मेंशन कर सकते हैं। अभी यहाँ पे चैट जो हम लोग यूज़ कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, उसके कारण ये उड़ गया है, तो आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है दैट इज योर बॉन्डेड लेबर सिस्टम अबॉलिशन एक्ट 1976। ये ना जब आप लोग मेंस के अंदर आंसर राइटिंग करोगे, जब आप करंट अफेयर्स पढ़ोगे, तो वहाँ पे जब आप ये एक्ट के साथ ईयर्स मेंशन करते हो तो आपका आंसर बहुत ज़्यादा कंक्रीट बनता है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट होते हैं हमारा मेंशन करना। गाइस आर्टिकल नंबर 24, दैट इज abolition of the employment of the children in the factories, that means your employment of the children below the age of 14। so guys पहले हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ठीक है, एंड नेक्स्ट है हम लोगों का दैट इज योर आर्टिकल नंबर 24, प्रोहिबिशन ऑफ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। तो ये दोनों गाइस मैंने जैसे बताया आप लोगों को याद रखना है, चिल्ड्रन ट्रैफिक पार्क, तो पहले चिल्ड्रन यहाँ पे है इसमें, फिर उसके बाद यहाँ पे ट्रैफिक पार्क है, ठीक है, ऐसे याद रखना है इसको। अंडर द एज ऑफ 14 हमारे यहाँ पे ना जो नोबेल प्राइजेस है बहुत कम लोगों को मिले हुए हैं। नोबेल पीस प्राइज तो इनफैक्ट आपके 2 ही लोगों को आज तक मिला, दैट इज वन इज योर मदर टेरेसा, जिन्होंने आपके सब कुछ किया गाइस, आपके सेल्फलेसनेस, ट्रू सेल्फलेसनेस का आपका जो है एक हमारा एक जो है आइडेंटिटी है, वो इन्होंने कितनी सेवा की है पेशेंट्स की, एंड शी वाज नॉट फ्रॉम इंडिया, बट उन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ही ले ली थी। यहाँ पे इतने डेडिकेटेड हो गए थे, इतने लोगों को सफ़र देख करते हुए और सब कुछ करते हुए, शी हैज़ डन अ लॉट मैनी। वो कहाँ से थे एक्चुअली में, एक बार कमेंट ज़रूर करना। शी वॉज नॉट इंडियन, बट उनको बाद में उन्होंने सिटीजनशिप ली थी और उनको बाद में जो है आपका नोबेल पीस प्राइज़ ज़रूर मिला है एज एन इंडियन, बट गाइज वो इंडियन नहीं थे। वो कहाँ के थे आप लोगों ने मुझे कमेंट करके बताना है। अगेन सेकेंड क्वेश्चन फॉर यू। एंड
जो दूसरे इंसान हैं जिनको नोबेल पीस प्राइज मिला था वो थे कैलाश सत्यार्थी जी। जिस साल में इनको मिला था उसी साल में यूसुफ मलाला को भी मिला था, एंड वो पाकिस्तान के थे। उन्होंने अपने चिल्ड्रन की राइट्स टू एजुकेशन के बारे में बात की थी और उन्होंने चाइल्ड लेबर की। तो उन्होंने ये बात उठाई थी गाइस कि आपका आर्टिकल नंबर 14 के अंदर कि हम लोग जो लेस देन 14 एज के अंदर, यहाँ पे लिखा हुआ है कि फैक्ट्री के अंदर भी ना हम, या माइन के अंदर या हजार्डियस एक्टिविटीज के अंदर हम लोग कहते नहीं करेंगे, हम ना आपका अलाउ नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर आप डोमेस्टिक काम कराना चाहते हो तो करा सकते हो, मतलब कि मम्मी पापा है ना और ये सब कुछ, बट doesn't prohibit their your employment in harmless and innocent work like your डोमेस्टिक। बट जब ये कैलाश सत्यार्थी जी को आपका ये अवार्ड मिला था उसके बाद इन्होंने कर दिया था, कहते नहीं अब हम लोग नहीं करेंगे, अब हम लोग जो है इसके भी विरुद्ध चलेंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे होते हैं वो बेचारे, आपका छोटू है ना, जैसे आपके काम करने वाले ही हो जाते थे आपके, तो बेचारे आपकी वंचित रह जाते थे आपके एजुकेशन से। सो आज की डेट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बहुत बड़ा क्राइम है अगर आप लोग जो है छोटे बच्चों को एम्प्लॉय कर रहे हो अपने ऑफिस में या अपने होम के अंदर। अब इसके एक्ट क्या है, दैट इज योर चाइल्ड लेबर एक्ट 1946 एंड दैट इज योर कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द चाइल्ड राइट्स इन 2005। सो गाइस आप लोगों को एक्ट्स हमेशा याद रखने, एक्ट्स हमेशा याद रखने, जैसे कि यहाँ पे रखा है आप लोगों ने वैसे उधर के भी एक्ट्स आप याद रखोगे, ये आपको बहुत काम आएंगे मेंस के अंदर। सो थैंक यू सो मच गाइज, आई विल सी यू टुमारो बाय अ न्यू वीडियो जहाँ पे हम लोग आपका आर्टिकल नंबर 25 के बारे में बात करेंगे एंड दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आई विल सी यू बाय टुमारो गाइज, गॉड ब्लेस यू।